नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का विदेश मंत्रालय ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स बेचने को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या खास है इस ड्रोन में, पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी है और इसके साथ साथ अमेरिका ने क्यों रोक कर रखा था मंजूरी, तो इसके बारे में जानते हैं। इसके साथ साथ क्या खरीदेगा भारत और अमेरिका से। अमेरिका का एक रक्षा विभाग है पेंटागन, उसने जानकारी देते हुए बताया कि भारत को जो मानव रहित विमान है यानी कि ड्रोन है, उसके साथ साथ कुछ मिसाइलें जो इसमें लगती है, लैस होती है, उसके साथ साथ कुछ अन्य उपकरण भी बेचे जाएंगे, उसका भी मंजूरी दे दिया गया है। ये करीब अमेरिका और भारत के बीच में $4 अरब का सौदा हुआ है। $4 अरब का सौदा हुआ है। भारत ने साल 2018 में ही सैन्य इस्तेमाल के लिए इस प्रकार की ड्रोन लेने की बात कर रहा था, लेकिन बिना हथियार वाला ड्रोन था। अभी इसे हथियार से, मिसाइलों से लैस ड्रोन मिलने की संभावना है। इसमें दिलचस्पी भी भारत दिखा रहा था। तो अमेरिका का विदेश मंत्रालय ने इस पर सहमति देने से क्यों रोका था? क्योंकि इस ड्रोन को बेचता कौन है? एक अमेरिका की कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, उसके द्वारा इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वही बेचती है। लेकिन अमेरिका की सरकार जब तक मंजूरी नहीं देगी तब तक आप इस ड्रोन को किसी अन्य देशों को बेच नहीं सकते हैं। तो क्यों रोक कर रखा है? क्योंकि एक सिख अलगाववादी नेता है, एक सिख अलगाववादी नेता है जिनका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उनकी हत्या की साजिश की गई थी अमेरिका की, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। तो इन्हीं पर आरोप लग गया था कि इनकी जो हत्या का साजिश है एक भारतीय व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो इसी को लेकर अमेरिका नाराज था। अमेरिका ने बोला कि भाई जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करते, इस चीज़ की जांच नहीं करते हैं कि हमारे जो धरती पर है किसी भी प्रकार से उसकी हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से हत्या को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, जब तक क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप जांच नहीं करोगे, तब तक हम किसी प्रकार से आपका डील नहीं मंजूर देंगे। तो भारत ने इसकी जांच करने के लिए सहमत हो गया है। इसी को लेकर अमेरिका ने जो 9B ड्रोन है, ये काफ़ी इंटेलिजेंस, काफ़ी हैवी ड्रोन्स है, तो मंजूरी अमेरिका के द्वारा दे दिया गया है। साथ ही अमेरिका को यह भी लग रहा है कि रक्षा सौदे के मामले में भारत रूस के करीब ज़्यादा नज़दीक न हो जाए, तो रूस से दूरी घटाने के लिए भी अमेरिका सोच रहा है कि जैसे ही मैं अपना रक्षा सौदा भारत से डील कैंसिल करता हूं तो भारत रूस के करीब और भी अधिक चला जाएगा, ताकि भारत अगर रूस के करीब जाएगा तो जो रक्षा व्यापार है रूस के साथ तो भारत का बढ़ जाएगा। तो अमेरिका का जो है सबसे पहले तो घाटा ये होगा कि जो रक्षा व्यापार है वो भी घटेगा और अमेरिका के साथ जो नज़दीकियां हैं भारत का वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस सौदे के साथ साथ क्या भारत को और भी लेने के लिए इस पर लगाया गया है। तो और इस सौदे में जो MQ-9B ड्रोन है उसके साथ साथ और भी कुछ है इसमें है, जैसे कि 170 एजियम और उसके बाद 114 आर हेलफायर है, हेलफायर मिसाइल है। इसके साथ साथ 310 लेजर स्मॉल डायमीटर्स बम भी है। ये सब सारे चीज़ों का डील हुआ है अमेरिका और भारत के बीच। तो इस ड्रोन की खासियत के बारे में जानते हैं कि इस ड्रोन में खास है क्या, क्यों पूरी दुनिया इसको चाहती है कि इस ड्रोन को लें। क्योंकि अभी टर्की भी बात कर रहा था इस ड्रोन को लेने के लिए। ड्रोन की बनाने वाली कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल्स, इसको बनाती है और वहीं उसको बेचती है। लेकिन अमेरिकी सरकार का वहाँ पर सौदा होना मंजूर, मतलब वहाँ पर अमेरिकी सरकार को जानकारी देना है, यानी कि जब तक वो मंजूरी नहीं देगी तब तक आप किसी अन्य देश को बेच नहीं सकते हैं। इस जो ड्रोन है इसकी सबसे बड़ी खासियत कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस तरह के विमान को आप दूर बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसे किसी पायलट की आवश्यकता नहीं। जैसे कि जो एयरफोर्स में फाइटर प्लेन चलाई जाती है उसमें पायलट की आवश्यकता पड़ती है, इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर काम वो कर सकती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक टेकअप उड़ भी सकती है, ऑटोमेटिक लैंड भी कर सकती है, किसी भी टारगेट को आसानी से हिट भी कर सकती है, और इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये 40 घंटे तक, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कैपेसिटी है कि 40 घंटे तक लगातार, दिन हो या रात, उड़ान भर सकती है, लगातार हवा में उड़ सकती है। उसके साथ साथ किसी भी मौसम का इस पर अटैक नहीं करता है, मतलब असर नहीं पड़ता है। ये हर तरीके से सक्षम है। और इसके साथ साथ 2155 किलो तक ये वजन लेकर उड़ सकती है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, इसकी क्या है क्वालिटीज़? इसको मानवीय मदद पहुंचाने के लिए, मतलब कि आपदा के समय मानवीय मदद पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
उसके साथ साथ ये टोही मिशन के लिए ज़्यादा कारगर भी है, क्योंकि ये सूचनाएं भी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसके साथ साथ ये बॉर्डर्स यानी कि जो सीमा है बॉर्डर्स है उसकी निगरानी भी कर सकता है, और जो हवाई हमले हैं यानी कि जो एयर अटैक है इसको भी अंजाम दे सकता है। आपदा जैसे राहत कार्यों में सहायता कर सकता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले ड्रोन का इसका नाम रखा गया है स्काई गार्डियन। वही जो समुद्र में ड्रोन इस प्रकार का काम करता है उसका सी गार्डियन नाम रखा गया। इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत कहाँ कहाँ कर सकता है? इस तरह का जो ड्रोन है, भारत जैसे जो पायलट होते हैं वो फाइटर प्लेन को ले जाते हैं किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए, तो ये रिस्क रहता है कि अगर इस प्लेन पर अटैक होता है तो वो पायलट की जान भी जा सकती है। लेकिन ये ड्रोन मानव रहित है, तो इसे किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए, चाहे बॉर्डर हो चाहे दुश्मन देश हो, कहीं भी इसे ले जाकर, इसमें मिसाइल भी लैस होती है, इसमें सेंसर भी लगा होता है, इसमें बम भी होते हैं, किसी भी स्थान पर दुश्मन के ठिकानों पर ले जाकर इसे आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। इसीलिए इस ड्रोन की जो MQ-9B ड्रोन है अमेरिका का, इसीलिए हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्वालिटी अच्छी है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर लोग होते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक पायलट से उसकी जान जाएगी, उससे बढ़िया है कि ये ड्रोन है, अगर इस पर अटैक भी हुआ तो ये सिर्फ ड्रोन का ही नष्ट होगा, क्योंकि पायलट का डेथ नहीं होगा। तो इसलिए भारत अब अपने क्षेत्र में, क्योंकि भारत का पाकिस्तान के साथ भी विवाद है, चाइना के साथ भी विवाद है, तो भारत नहीं चाहेगा कि जो अपना रक्षा क्षेत्र है, अपना बॉर्डर्स है, उसको सेंसिटिव जोन में छोड़े। भारत भी अपना चाहता है कि जो उसका बॉर्डर्स एरिया है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे, क्योंकि भारत का एक लंबा समुद्री बॉर्डर भी है, तो भारत उसकी भी निगरानी करने के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। और अमेरिका के साथ जो ये डील हुआ है, रक्षा सौदे को मंजूरी मिल गई है, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत किसी भी रक्षा सौदे के लिए बहुत ज़्यादा रूस के करीब चला जाए, क्योंकि रूस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा के रखा है अमेरिका के द्वारा यूक्रेन रूस वार को लेकर। तो ये थी क्वालिटीज 9B ड्रोन के बारे में। अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है वो अब मंजूरी दे दी है, भारत को अब मिल जाएगा 31 यानी कि 31 MQ-9B ड्रोन भारत को अब मिलने वाला है। तो ये था इस ड्रोन के बारे में। थैंक यू।